अगर एक बंदा कुछ ट्रैक्स या कुछ चीज़ें यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली उसका स्कोर ज़्यादा आएगा। टाइम बचा, उतने बचे हुए टाइम में हम आसानी से 3 सवाल और अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर वो तीनों सही हुए तो सीधे सीधे अपने 12 नंबर का फायदा होगा। 4 में से एक एक दो ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ, फिर आप इजीली मार्क कर सकते हो कि हाँ ये करेक्ट है। मैथ्स में भी पॉसिबल है सर। सेम नॉलेज वाले बंदे के भी अगर आप स्कोर कंपेयर करते हो ना आफ्टर एग्जाम, तो बहुत डिफरेंस मिलता है। हेलो बच्चों, फर्स्ट अटेम्प्ट जेई मेंस का आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो वैसे तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स में आप ऐसी कौन सी ट्रिक्स या टिप्स पेपर सॉल्विंग के दौरान यूज कर सकते हैं जिससे आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सकें। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई तो जरूरी है जितना जिसने पढ़ा होगा, बट उसमें भी अगर आप इन टिप्स या ट्रिक्स को यूज करेंगे, मान लीजिए आपका नॉलेज एक्स है, सेम दूसरे पर्सन का भी एक्स है, अगर एक बंदा कुछ ट्रिक्स या कुछ चीजें यूज कर रहा है तो डेफिनेटली उसका स्कोर ज्यादा आएगा। तो सेम नॉलेज के साथ आप किन टिप्स को फॉलो करके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो अपन 1 to 1 उसको डिस्कस करेंगे। 1 to 1 क्या क्या हमारे लिए, किस किस चैप्टर वाइज भी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा कि कौन सी ट्रिक्स हमारे किस चैप्टर में बेनिफिशियल है एंड इन जनरल क्या। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। किसी भी सवाल को मैथ्स में करने के हमेशा दो तरीके होते हैं, एक तो आप मैथमेटिकली अप्रोच कर रहे हैं, दूसरा हम करते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली हमेशा टाइम सेविंग है। ग्राफिकली अप्रोच करें क्वेश्चन को, हमेशा हमारा टाइम बचेगा। लेकिन ये हम तभी करेंगे जब हमने 2 साल जो प्रैक्टिस की उसमें ग्राफ बनाना में अच्छे से आते हो। जैसे कोई भी सवाल आप मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, ऑब्वियस सी बात है आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग ज्यादा होगा, हमें टाइम भी सेव करना है। एंड हमें पता है, हमने क्लास के दौरान भी 2-3 चीजें सीखी है। जब कभी भी नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात होती है, आपको कोई इक्वेशन दे दिया, नंबर ऑफ सोल्यूशंस की बात हो रही है, तो हम हमेशा किसकी यूज करते हैं, दोनों का आप ग्राफ प्लॉट कर लो, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, जितने जगह पे कट कर रहे हैं उतने सोल्यूशन आ जाएंगे। या फिर कभी हमें ऐसी इक्वेशंस आ रही है कि लेफ्ट में क्वाड्रेटिक है, राइट में ट्रिग्नोमेट्रिक है, या तो हम क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल से करते हैं, या फिर दोनों का ग्राफ बना लो, जितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतने। तो मैं वैसा ही आपको ना एक प्रॉब्लम के थ्रू समझाता हूं कैसे हम ग्राफिकली अप्रोच करके हमारा काफी टाइम बचा पाएंगे। देखो ये क्वेश्चन है, एक इक्वेशन हमें यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, √1 + cos 2 थीटा इक्वल्स टू √2 टाइम्स tan of tan इनवर्स x। और जेई एडवांस 2023 में ये सवाल आया था। इसमें पूछा गया था नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना, और कुछ एक इंटरवल भी दिया था कि इस इंटरवल में निकालना है। ट्रेडिशनली आप सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाओगे, हो जाएगा नो डाउट, और आंसर भी सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें टाइम भी सेव करना है, स्पेशली मैथ्स में तो बहुत ज्यादा समय लग ही जाता है, तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है। तो देखो ग्राफिकली अपन कैसे करते हैं, पहले हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं, ताकि देखो 1 + cos 2x का अंडर रूट का ग्राफ नहीं बना सकते, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। एक फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये कितना बनेगा √2 टाइम्स mod cos x। LHS में है √2 mod cos x, RHS में √2 टाइम्स tan of tan इनवर्स x। √2 तो आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं, नॉन जीरो क्वांटिटी है। अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई है जिसको आप फर्दर मतलब मैथमेटिकली तो सॉल्व कर ही पाएंगे, ग्राफिकली अब हम देखते हैं कैसे। cos x का ग्राफ सभी को आता है, mod cos x का भी हम बना सकते हैं, कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये होता है cos x का ग्राफ कुछ -π/2 से π/2 के लिए, सेम मॉड है तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, रिपीट करते जाइए इसको। अब देखो उतने ड्यूरेशन के लिए ही बनाना है ग्राफ जितना क्वेश्चन में पूछा है, -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2 और π/2 से 3π/2, ये LHS का ग्राफ बन गया। अब ऐसे ही अगर अपन RHS का भी ग्राफ बनाए तो वो भी बहुत आसान है। tan इनवर्स ऑफ tan x की अगर हम बात करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये अपना इसका ग्राफ बन जाएगा, और इसमें भी हम ग्राफ उतना ही बना रहे हैं जितने हमें काम आएगा, बस इतने इंटरवल में पूछा गया है। LHS RHS दोनों का हमने ग्राफ बना लिया, और अगर आप देखो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,
2 3, इतने इंटरवल में ही पूछा है, सीधा सीधा अपना आंसर आ गया। कितने सोल्यूशन होंगे? 3 सोल्यूशन। अगर ग्राफ में थोड़ा भी कंफर्टेबल हो ना तो इसमें 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। एडवांस का सवाल है, बहुत ही आसानी से। और हम ग्राफिकल अप्रोच कहाँ यूज करते हैं? जब हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात हो या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समटाइम्स हमने क्लास में भी क्वेश्चंस किए हैं जिसमें ग्राफ बना के हमें इजीली पता चल जाता है शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। पैराबोला सर्कल में शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालना, आप दोनों को प्लॉट कर लो, इजीली वो पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल अप्रोच हमेशा टाइम सेविंग होगी, पता है कहाँ का यूज करना है। बस इसके लिए ग्राफ की थोड़ी प्रैक्टिस हो तो इजीली हम 5-10 मिनट का सवाल 2 मिनट में आराम से कर लेंगे। एक टाइम बचा, उतने बचे हुए टाइम में हम आसानी से 3 सवाल और अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर वो तीनों सही हुए तो सीधे सीधे अपने 12 नंबर का फायदा हो गया। क्लियर? तो पहली अप्रोच है अपनी ग्राफिकल। और सेकेंड अप्रोच अगर अपन बात करें, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस में। जैसे कुछ सवाल में आप ट्रेडिशनल जनरल टर्म लिखो, सॉल्व करो, हो जाएगा। बट कुछ कुछ सवाल में आप अगर उनको ब्रेक करो, दो जो हमने मेथड ऑफ डिफरेंस करके भी चीजें पढ़ी है क्लास में, अगर उस तरीके से आप इजीली ब्रेक कर पा रहे हो तो भी आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये भी मैं तुमको एक एग्जाम्पल से ही समझाता हूं। तो अपन बात करने वाले हैं सेकेंड स्ट्रेटजी है अपनी, ब्रेक सीरीज इनटू डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। चलो ये भी अपन एक क्वेश्चन से ही समझते हैं, ये भी पीवाईक्यू है। अब देखो सवाल आपको दिया है 1, ऊपर तो ऑड नंबर्स के प्रोडक्ट है 1 1 3 1 3 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। नीचे है इवन नंबर के प्रोडक्ट्स 2 2 4 2 4 6 2 4 6 8 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। अब कोई भी बच्चा जो इसको अप्रोच करेगा वो सीधा सीधा क्या करेगा? सर जनरल टर्म लिख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो ही जाएगा, इनफाइनाइट तक है, कैंसिल होगा तभी फाइनाइट आंसर आएगा। और सही अप्रोच भी है, गलत कुछ नहीं है, बस वो टाइम नहीं बचा पाएगा। 5 मिनट 7 मिनट में आंसर आ जाएगा सही, कोई गलती नहीं है। लेकिन टाइम बचाने के लिए देखो अपन क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया यहाँ पे एक 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। डिवाइड करो ना करो 1 है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब ना इस 1 को, ये सीरीज 4 पे एंड हो रही है तो मैं ना इसे ऐसे लिख रहा हूं 4 - 3 2 × 4। ये 6 पे एंड हो रहा है तो इस 1 को अपन लिख दे रहे हैं 6 - 5 2 4 6। ऐसे ही इस 1 को, क्योंकि 8 पे एंड हो रहा है तो इसको अपन लिख रहे हैं 8 - 7 2 4 6 8 एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी तक जाएगा। जरा एक बार थोड़ा सॉल्व करो इसे। 1 × 4 2 × 4 1 3 2 4। 2 टर्म में ब्रेक हो चुका, अगर एक भी टर्म कैंसिल हुआ तो आंसर ही आ गया अपना आसानी से। -135, ये बन जाएगा 2 4 6 1 3 5 8 2 4 6 8 -1 3 5 7 2 4 6 8। अगर आप देखें इसे अच्छे से, चीजें थोड़ी बहुत तो कैंसिल हो रही है। ये 6 से 6 कैंसिल हुआ, ये 1 3 2 4 माइनस का 1 3 2 4 प्लस का, एक आधे टर्म और कैंसिल हुए तो पैटर्न बन रहा है। 8 से 8 कैंसिल हुआ, 1 3 5 ये माइनस 1 3 5 2 4 6 प्लस, सारे कैंसिल हो रहे हैं। अब ये कंटिन्यूअस कैंसिलेशन चालू, सब इनफाइनाइट है, सब कैंसिल, क्या बचा? केवल 4 से 4 भी गया, आंसर कितना आ गया? 1/2। देखो इस तरीके से अपन शॉर्ट तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं। टाइम तो बचा ही बचा, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा क्वेश्चंस में। क्लियर? चलो देखो, पढ़ लिया, सब हो गया। कई बार एक और अप्रोच जो मैं भी अपने टाइम पे जब मैंने जेई दिया था तब एग्जाम्स में भी यूज किया और इवन जेई मेंस एडवांस दोनों में यूज किया, एलिमिनेटिंग द ऑप्शन। ये स्पेशली मैथ्स में तो, इवन मैथ्स क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कई अपने वो वर्बल वाले क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है।
थ्योरी टाइप वाले, तो आप 4 में से एक एक दो दो ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ, फिर आप इजीली मार्क कर सकते हो कि हाँ ये करेक्ट है। मैथ्स में भी पॉसिबल है ऐसा। तो अपनी थर्ड और इंपॉर्टेंट ट्रिक है एलिमिनेटिंग ऑप्शंस। देखो ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक अपन तब यूज करते हैं कि हमें सवाल आता ही नहीं है या ऐसा। कई बार क्या है, आप सवाल आता, आप ट्रेडिशनली करोगे, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ऑप्शंस एलिमिनेट करो, विद इन सेकेंड्स में अपना क्वेश्चन हो जाएगा, 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा। तो अपन ये भी देखो सवाल से ही समझते हैं। जैसे ये एकदम बेसिक सा प्रॉब्लम है, a प्लस बी 45 डिग्री 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b पूछा। सबसे बेस्ट है इसको करने का, दोनों साइड यहाँ पे 10 ले लीजिए, 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, और फिर सॉल्व करेंगे, ऐसे फैक्टर बना लेंगे, आंसर भी आ जाएगा, कोई गलत नहीं। अब देखो ऑप्शन से अपन एलिमिनेट करके, मैं आपको ना दोनों तरीके से करके बताता हूं, तुम्हें खुद पता चल जाएगा टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, a प्लस बी 45 है, a को एक बार 45 रख दिया, b को 0 रख दिया, कितना बन रहा है बताओ, 1 प्लस 1 1 प्लस 0, 2 आंसर आ गया। आंसर कितना, हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगा। एक अपन ना ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, a प्लस बी कितना है 45, दोनों साइड 10 लगाओ, 10a प्लस बी का अगर फॉर्मूला लगाएं, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b इक्वल टू 1, ये अपना बन रहा है सिंपल 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। इसको इधर ले आओ और दोनों साइड ना 1 ऐड कर दे रहे हैं ताकि वो फैक्टर्स बन जाए। अब आप इसको दो फैक्टर्स में लिख सकते हैं, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2। तुम्हें खुद को समझ आ रहा है, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन से 2 लाइन भी आपने नहीं लगाई और आंसर भी आ गया। जबकि ये तरीका सही है, गलत नहीं है, और यही तरीका होगा सवाल सॉल्व करने का। लेकिन इसमें देखो आपको फैक्टर्स बनाना, कितनी चीजें हैं, वही अपने को 4 नंबर ही तो देगा सवाल, तो 4 नंबर आप ना ऐसे भी ले सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि हर सवाल में ऐसा करेंगे, आपको पहले छाटने पड़ेंगे सवाल कहां पे ये चीज पॉसिबल है। जैसे बाइनोमियल के भी कुछ सवालों में ऐसा हो सकता है, या सीरीज के भी, तो अपन सीरीज का भी देखो एक सवाल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, कितनी बार मेंस में आ चुका है, एडवांस में भी पूछा जा चुका है सवाल। अपन क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं सॉल्व करने के लिए, 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिख रहा है, इस तरीके से मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको ना दूसरे तरीके से करते हैं, एक बार ना r को 1 रख देते हैं, सिग्मा है ना r इक्वल टू 1 से n, मैं ना n को 1 लेके चल रहा हूं कि एक ही टर्म का सम निकालना है। कितना बचेगा ये, 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1/3, पुट करो 1/3, ये कितना बन रहा है 1 बन रहा है, तो ये तो कैंसल, यहां पे रखो n की जगह 1, कितना बनेगा ये अपना 1 प्लस 1 और 3 2/3 बन रहा है, ये भी कैंसल, इसमें रखो 1/3 आ रहा है, एक 2 का फैक्टर है, तो b या c में से एक, दो ऑप्शन तो कैंसल ही होगा n की एक वैल्यू से ही। अब आप क्या करो, n को ना 2 पुट करके देख लो, n को आप जैसे ही 2 पुट करोगे r की वैल्यू 1 से 2 तक जाएगी, r इक्वल टू 1 पे तो क्या बन रहा था अपना 1/3, r इक्वल टू 2 पे और चेक कर लो कितना बन रहा है, 2/16 प्लस 4 प्लस 1, कितना आया, इन दोनों को ऐड करो, इसको 7/21 अगर लिख दे तो 9/21 बनना चाहिए, बोले तो 3/7, इन दोनों में से ही चेक करना है ना। अब तो देखो n को 1 रख रहे थे तो 1/3 था, 2 अगर अपन रखते हैं तो कितना आ गया, आ रहा है क्या 3/7, नहीं, ये भी एलिमिनेट और सीधा आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्लियर, जितने देर में कोई बच्चा ये दोनों सवाल, एक ट्रेडिशनल से ये इकलौता सवाल करेगा, उतने देर में आप एलिमिनेशन से 2 सवाल कर दोगे। टाइम सेम मिलता है सभी को, आपको बस सही करना है, मार्क्स 8 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर,
तो ये कुछ चीजें होती है जो हमें पेपर में कैलकुलेशन के दौरान चीजें यूज करनी है। इससे सेम नॉलेज वाले बंदे के भी आप अगर आप स्कोर कंपेयर करते हो ना आफ्टर एग्जाम, तो बहुत डिफरेंस मिलता है। और बाकी बेसिक चीजें जो 1-2 दिन पहले आपको ध्यान रखना है, जो भी आपने क्लास में शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जो आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चंस अपने पास आते हैं केवल फॉर्मूला बेस्ड, मींस में भी और इवन एडवांस में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला भी याद है तो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे उस सवाल को, और इवन सही भी कर पाओगे। क्वेश्चंस आपके जितने भी 1 से 25 या जो भी 51 से 75 जो भी मैथ्स का ऑर्डर है, इवन तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे बेस्ट है आप उन्हें करें स्प्लिट 3 तरीके से। इजी, मीडियम और हार्ड। जो भी आप 25 सवाल अपना पढ़ रहे हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जो सवाल तुम्हें आसान लगते हैं उनको आप पहले निपटाओ। जो अगर सुनो, उसके बाद 2 चॉइस है, जो तुम्हें बच्चे को कंफर्टेबल हो मैं उस हिसाब से बोलता हूँ। इजी आप निपटाते जाओ पहले। मान लीजिए 25 में से मैं एकदम टफ पेपर की बात कर रहा हूं, 10 सवाल आसान है, 10 भी निपटाए, कितने नंबर बने? 40। मान लेते हैं पेपर टफ है तो 10 सवाल हार्ड आ गए, इससे ज्यादा टफ नहीं आते हैं। मतलब ये तो एक्सट्रीम टफ की मैं बात कर रहा हूं कि 10 सवाल बहुत टफ है। इसमें से आपने अगर 2 भी बना लिए या 3 ले लेते हैं अपन, 12 नंबर यहां से हो गए। मीडियम कितने हैं? 5। 5 में से 4 भी बना लिए, कितने हो गए? 16। ऐड कर लो कितना बन रहा है, 60 से तो ज्यादा ही है। क्लियर? तो ये सॉर्ट करना बहुत जरूरी है, सवालों को सॉर्ट करते जाओ जो तुम्हें आसान लगे। अब देखो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। किसी के लिए हो सकता है बाइनोमियल बहुत आसान चैप्टर हो, किसी के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत आसान हो, तो आप वो अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? और एक और अगर अपन बात करें जो जेईई मेंस के पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, कुछ चैप्टर्स हैं 8-9 चैप्टर्स जिनमें आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ही अगर सवाल प्रैक्टिस कर जाएंगे। जैसे मैं वेक्टर 3D की बात कर रहा हूं, 3D स्पेशली 3D एक अपना चैप्टर है। इसमें ना मतलब आप 70 से 80% सवाल आपको मिलेंगे। 2 लाइंस आपको दे रखी है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। मतलब 80% मेंस के सवाल ना केवल इसी पे है कि 2 लाइंस दी हुई है, उनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल। इवन एनसीईआरटी में भी फॉर्मूला है, क्लास में भी पढ़ते हैं, सवाल भी करते हैं अपन खूब। आपको मान लो 3D नहीं पढ़ने का मन है, लेकिन आप ये 2-3 टॉपिक्स पढ़ जाएंगे, इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक अपन पैरेललोपाइड और 2-3 शेप्स पढ़ते हैं, अगर आप उतना भी पढ़ जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा इस चैप्टर में। मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया, तुम्हें बस वो एक फॉर्मूला याद है, तुमने लगाया, आ गए 4 नंबर। बाकी चैप्टर ना भी पढ़ाओ तो भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? और भी क्वाड्रेटिक में अगर आप देखेंगे, न्यूटन्स फार्मूला के सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं पिछले 2-3 सालों में। न्यूटन्स फार्मूला जनरली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। कोऑर्डिनेट में अगर आप देखेंगे, स्ट्रेट लाइन में एक फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, इमेज या उनके शॉर्ट सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक ही सवाल में 2-3 फार्मूले या 4-5 फार्मूले यूज हो रहे हैं, बट वो फार्मूला बेस्ड है। तो अगर आप फार्मूला बेस्ड चीजें भी कर लोगे ना, किसी भी मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है 3 में से जो आपको टफ भी लगता हो, अगर आपने उसमें फार्मूला बेस्ड सवाल भी देख लिए ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ टिप्स है जिसको फॉलो करो और नंबर तो आ ही जाएंगे। चलो एंड करते हैं अपन यहीं पे।